देखिए त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है, बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेमी, बी सी बराबर 7 सेमी। तो साइन ए कास ए तथा साइन सी कास सी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज ए बी सी बनाएंगे। त्रिभुज ए बी सी, जहाँ बी समकोण है, बी समकोण रहेगा तो बी हम यहाँ समकोण जो 90 अंश का कोण बनाता है वहाँ लिखेंगे बी, और यहाँ लिख दे रहे हैं ए और यहाँ लिख दे रहे हैं सी। अब कह रहा है ए बी बराबर 24 सेमी, ए बी देखिए ए बी ये है 24 सेमी, बी सी 7 सेमी, बी सी यहाँ दिखाई दे रहा है तो ये 7 सेमी। ए बी आपका क्या है, आधार है, ये आधार है। बी सी आपका क्या है, लंब है। ए सी का है आपका कर्ण है। ये आपका आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। ए भी मालूम 24 सेमी, बी सी मालूम है 7 सेमी, ए सी आपका कर्ण नहीं मालूम है। तो कर्ण निकालेंगे सबसे पहले, कर्ण यानी ए सी बराबर, कर्ण बराबर होता है कड़ी में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण को हम क्या लिखते हैं, ए सी, ए सी बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ए बी आपका लिखा गया है 24 का वर्ग, बी सी आपका 7 लिखा है तो 7 का वर्ग, फिर 24 में 24 का गुणा कर लेंगे, यानी 24 का वर्ग या 24 में 24 का गुणा कर, कल बताए थे 24 में 24 का गुणा कितना होता है, 576 होता है। 24 का वर्ग हो जाएगा आपका 576, 7 का वर्ग आपका हो जाएगा 49, ये जोड़ लेंगे 9 और 6 15 5, 7 4 11 1 12, 5 1 6, 625, 625 का वर्गमूल निकाल लेंगे। यहाँ निकाल के दिखा दे रहे हैं, कल भी निकाले थे। 5 से काट देंगे 125 पचे 625, 25 पचे 125, 5 पचे 25, 5 एक 5, यह जोड़ा बना लेंगे। इन जोड़ा का क्या हो जाएगा 5, ये 5, 5 में 5 का गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 25, यानी 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी ये कर्ण आपका 25 सेमी हो गया। लंब आधार ए बी 24 सेमी, लंब बी सी 7 सेमी, ए सी आपका कर्ण है वह 25 सेमी। अब कह रहा साइन ए, तो ए वाला इधर वाला कोण निकालना है, तो साइन ए बराबर होता क्या है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, यानी लंब देखेंगे आपका 7 है, कर्ण कितना है 25 है। लंब 7, कर्ण 25, 7 बच्चे 25, का से आधार बट्टे कर्ण, का से बराबर आधार बट्टे कर्ण। आधार आपका है 24, कर्ण आपका है 25, आधार आपका 24 हो गया, कर्ण आपका 25 हो गया, आधार 24 लिख देंगे, कर्ण आपका 25 लिख देंगे, 24 बटे 25 हो जाएगा। अब पूछ रहा है सी का, ये साइन एक का से हो गया, इसी में लिखा है साइन सी का सी, यही जो है, ये जो है इसको थोड़ा सा फिगर घुमा लीजिए, सी जो है इधर हो जाएगा,
ये आपका सी हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, बी यही रह जाएगा। इस तरह से हम घुमा लेंगे, सी को आधार बना लेंगे, आधार के लिए जो है सी इधर करेगा, बाकी सब वही रह जाएगा। ये आपका 25 रह जाएगा, ये जो ए बी था 24 24, ये आपका ए बी रह जाएगा, बी सी जो है 7 था, सो 7 रह जाएगा। तो इसमें देखेंगे साइन सी, इस वाले फिगर में सी के लिए सी वाला ये हो जाएगा, साइन सी हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण, लंब आपका 24 हो गया, कर्ण आपका 25 हो गया। काश सी लिखा है, काश सी बराबर, यहाँ से देखेंगे आधार बटे कर्ण होता है, आधार आपका 7 है, कर्ण आपका 25 है। आधार आपका 7, कर्ण आपका 25। तो साइन ए काश ए, साइन सी काशी का, यानी 2 इधर 2 इधर, दोनों का मान निकल गया। देखिए अगला क्वेश्चन, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है, यदि पी क्यू बराबर 12 सेमी, पी आर बराबर 13 सेमी हो तो tan पी और काट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो एक समकोण त्रिभुज बनाइए, जो क्यू समकोण है तो यहाँ क्यू लिख दीजिए। जो समकोण का मतलब होता है जो 90 अंश का कोण बना रहा है उसको हम क्या करेंगे, क्यू लिख देंगे। ये आपका क्यू हो गया। पी ज्ञात करना, पी यहाँ लिख दे रहे हैं, ये आपका आर लिख दे रहे हैं, यानी पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू आपका जो है आधार हो गया, क्यू आर आपका लंब हो गया, पी आर आपका कर्ण हो गया। पी क्यू बराबर 12 सेमी लिखा है, पी क्यू 12 सेमी, ये आपको दिखाई दे रहा है, आधार जो है ये आपका 12 सेमी है, ये 12 सेमी लिख दे रहे हैं। पी आर आपका 13 सेमी लिखा है, तो पी आर ये आपका कर्ण जो है 13 सेमी है। यहाँ लंब नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले हम लंब को ज्ञात करेंगे। तो लंब का सूत्र हम क्या बताए थे, लंब बराबर कड़ी में कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण आपका जो है कितना है, 13 है, 13 का वर्ग, लंब है आपका ये आधार का वर्ग, 13 का वर्ग, आधार आपका क्या है 12 है, तो 12 का वर्ग, 13 का वर्ग आपका हो जाएगा 169, या 13 में 13 का गुणा कर लीजिए, 13 गुणे 13 करेंगे, 13 में 13 का गुणा कर लेंगे तो आपका 169 हो जाएगा। अब 12 में 12 का गुणा कर लेंगे तो 144 हो जाएगा, 144। अब 169 में से 144 घटा लेंगे तो आपका बच जाएगा 25, 25 का वर्गमूल आपको मालूम है कितना होता है 5, यानी ये आपका लंब हो गया है आपका 5। जब आपका लंब मालूम हो गया तो आप P को ज्ञात करना है, तो P वाला जो है नीचे है देख रहे हैं, इसको हम आधार बनाए हैं। यदि R ज्ञात करा हो तो R वाले को हम आधार बनाएंगे। तो पहले पूछा है P ज्ञात करना है, तो tan P बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर बताया गया था लंब बटे आधार, यानी tan P पूछा है तो P लंब आपका हो गया बटे आधार, लंब आपका हो गया 5, आधार आपका हो गया 12, 5 बटे 12। अब इसी
काट आर पूछ रहा है, अब तक पी पूछा है, अब क्या पूछ रहा है, आर पूछ रहा है। तो आर को आप क्या करिए, इस फिगर को थोड़ा सा उल्टा कर लीजिए, इस तरह से कर लीजिए, घुमा लीजिए, आर को अपने ओर कर लीजिए, आधार बना लीजिए। ये आपका आधार, ये आपका पी, ये क्यू। इसी को थोड़ा सा ऐसे इसको नचा के घुमा लेंगे तो देखेंगे आपका वही लिखेंगे। पी क्यू जहाँ होगा, पी क्यू, पी और क्यू जो है 12 है तो 12 लिख देंगे। पी आर आपका 13 है तो पी आर आप 13 लिख देंगे। और आर क्यू जो है, आर क्यू यहाँ से देख ही रहे हैं क्या लिखा है, 5 लिखा है तो 5 लिख देंगे। ये जो आधार था ये अब लंब बन गया, और जो लंब था वह क्या हो गया, आधार बन गया। ये कर्ण, तो कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब इस तरह से जब आर पूछ रहा है तो हम इस तरह से त्रिभुज को घुमा रहे हैं तो जो लंब है वह आधार बन रहा है, जो आधार बन था वह क्या हो रहा है, लंब बन रहा है। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो काट आर बराबर आपका हो जाएगा आधार बट्टे लंब। आधार आपका देख रहे हैं क्या है, 5 है। लंब है आपका कितना है, 12 है। लंब आपका 12 लिखा है, 12 हो जाएगा, यानी काट आर बराबर 5/12। दोनों का मान सेम सेम है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे।